अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। मलिक बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये वकील हैं। इनसे ये जानते हैं कि आखिरकार ये कैसा मामला है जो कि सुलझता ही नहीं है। अदालतों में चले गए तो पुलिस वाले कहते हैं हमें नहीं पता, हमने रिहा कर दिया। और जब सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं तो विको डाले में बैठाया जाता है इमरान रियाज खान साहब को। आखिर गए तो गए कहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ पर्दा उठाएं कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि थानों में लेके जा रहा है, थाने वाले कह रहे हैं हम रिहा कर रहे हैं, रिहा थानों के अंदर से उठा के वीगो डाले में बैठाया जा रहा है, क्या हो रहा है? सर बात बड़ी सादा सी है जिसे बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जा रहा है। सर इमरान रियाज खान साहब को सर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सर वहाँ की मुतलका पुलिस थाना एयरपोर्ट ने सर गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद सर मुतलका जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने 3 एमपीओ के तक सर उन्हें जेल में बंद कर दिया। और फिर सर अगली बात वही उसी रात उन्हें फिर वो जो 3 एमपीओ के तहत उनके डिटेंशन ऑर्डर थे सर उन्हें ख़त्म करके उन्हें रिहा कर दिया गया। सर रिहा करने के बाद सियालकोट जेल के बाहर से सर उन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया। सर ये कैसे हो सकता है कि आपको जेल के बाहर से ही जो है वो ये बात नहीं समझ आती? सर ये तो देखें, ये हमारे जो पुलिस है उसकी मुनाफकत है सर, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। देखें जब आपने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसे गिरफ़्तार किया हमारे भाई इमरान रियाज को, उसके बाद जब आपने जेल से उन्हें रिहा कराया, खुद रिहा कराया, तो ज़ाहिरी बात है उनकी कस्टडी तो आपके पास है, वो अब जहाँ पे हैं उनकी सेफ़ कस्टडी और उनकी हिफाजत करना आपके ज़िम्मे में है, क्योंकि आपने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया है। कोई उनके पीछे कोई वकील या उनके पीछे से कोई उनके वारिस जाके उन्होंने आधी रात को डिटेंशन ऑर्डर्स उनके ख़त्म नहीं कराए थे, इन्होंने डिटेंशन ऑर्डर ख़त्म करा के उन्हें जेल से सर रिहा कराया। और फिर जेल के बाहर सर आप देखें कभी सियालकोट जेल के बाहर उधर बड़े कैमरेज लगा हुए हैं। अगर मैं अंदर सियालकोट जेल अंदर से गेट तक आ जाऊँ ना, कुछ 100 कैमरा तो यहीं पे लगा हुआ है। सर बात देखें, आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। थाना एयरपोर्ट के जो मुतलका एसएचओ हैं उन्हें मुअत्तल किया और डीपीओ को कहा है कि अगर वो अगला उन्होंने टाइम दिया है, अगर वो तब तक इमरान रियाज को सर नहीं पेश करेंगे तो डीपीओ को सर देखें डीपीओ को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है जब तक इन लोगों के साथ कोई सख्त इकदाम इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी सर, तब तक इनकी हौसला अफजाई होती रहेगी। अगर इमरान रियाज खान साहब सामने नहीं आते क्या सज़ा बनती है इसकी? सज़ा यही बनती है, मेरा तो ख्याल है कि समेत आईजी, डीआईजी जो मुतलका और डीपीओ इन सब को सर मुअत्तल करके सर इन पे अगवा का पर्चा होना चाहिए। सर इनको अगवा का पर्चा, इनका ट्रायल होना चाहिए सर, इनको सज़ा देनी चाहिए। देखें उनका इमरान रियाज खान का कसूर क्या है सर? इमरान रियाज खान का कसूर ये वो हक की बात करता है, सच की बात करता है सर। देखें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने तरक्की की है सर, उनके तरक्की करने का एक ही सर राज है कि वहाँ पे सर मीडिया आज़ाद है। मीडिया की आज़ादी के बगैर सर कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। देखें सर जो एक गवर्नमेंट में जब आप होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा दिल लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको हुकूमत में रहने का कोई हक़ नहीं है। इमरान रियाज खान यही है जो इस मुल्क में जो इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके जो हमारी कठपुतली निगरान हुकूमत है सर, इनकी बुज़दिलियाँ और ये जो लोगों के ऊपर जुल्म डाल रहे हैं, इनकी नाकामियाँ, इनकी नाहलियाँ वो या यहाँ कर रहे हैं ना, ये इसका कसूर है। और वो बस इनको आदत पड़ी हुई है कंट्रोल्ड मीडिया, कि ये मीडिया को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी की खबर चलाएं, अपनी मर्ज़ी के वो जो इंटरव्यूज़ या जो भी खबरें चलवाते रहें। लेकिन इमरान रियाज ने सर खौफ के बुतों को तोड़ दिया और वो हक़ की और सच की बात करता है और ये इन्हें पसंद नहीं आ रही। लेकिन ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तानी कौम ऐसा नहीं होने देगी। पाकिस्तानी कौम, मैंने आज देखा है कि आज इमरान रियाज खान साहब के लिए बड़े शहरों में लोग निकले हैं। कल उन्होंने इज़हार यकजहती की है कि इमरान रियाज को भाई रिहा करो, उसका कसूर क्या है? वो कोई दहशतगर्द है या उसने क्या किया? बस हक की बात की है ऐसा पाकिस्तान में क्यों होने लग गया है? आप एक आम शहरी हैं, मैं एक आम शहरी हूँ, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा हक क्या पूछना कि भाई बताओ हमारा पैसा कहाँ पे लगा है। जब हम पूछते हैं हमारी आवाज़ बंद कर दी जाती है, लेकिन यही जब कोई बड़े लेवल वाला पूछ रहा होता है तो वो आज़ाद है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान एक वाहद ऐसी रियासत है जो इस्लाम के नाम बनी। जब हम इस्लाम के नाम पे जब रियासत बनी तो हमारे सामने रोल मॉडल है सर मदीना की रियासत का। सर मदीना की रियासत में हर शहरी को, अक़लियत में रहने वाले या अक्सरियत में या कोई भी था सर, उसे ये हक़ हासिल था कि सर वो कोई भी सवाल पूछे, अपने हुक्मरान से कुछ भी पूछ सकता था। सर वो ओपन थे अपने अवाम के लिए, कुछ भी पूछ सकते थे। आज पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान दुनिया के अब
जो हमारा जुडिशरी का नंबर देख लें 135 है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें बिल्कुल सिफर है सर। वो यही है कि पाकिस्तान के लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते सर। देखें ये राइट टू सर फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, अगर इस मुल्क में जो बेसिक राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर वो ही नहीं है सर, अगर हमारे पास यही हक नहीं है तो फिर कैसे इस मुल्क में तरक्की करेंगे सर। ये बताएं कि आज जो है हाई कोर्ट ने भेजा पुलिस वालों को कि आप डीपीओ साहब को भेजा कि आप जाएं और एजेंसियों से रब्ता करें। अब क्या लगता है कि अगर एजेंसियां बीच में शामिल होती हैं तो 18 तक कोई खुशखबरी आ सकती है हमें? सर इस खुशखबरी आने में सर एक ही मसला, एक ही चीज़, एक ही हल है मेरा तो ख्याल है, इस डीपीओ को, आईजी पंजाब को सर, इन सब के खिलाफ अगवा का मुकदमा सर, इन पे अगवा का मुकदमा दर्ज करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 18 घंटे तो बहुत दूर की बात है सर, 6 घंटे भी नहीं लगने, आधे घंटे में सारे इमरान रियाज बाजियाब हो जाएंगे। सिर्फ एक हल है, आईजी डीपीओ और लगता है कि 18 को अगर ये नहीं पेश करते तो कुछ ऐसा होने वाला है। सर चीफ जस्टिस साहब का स्टांस बड़ा क्लियर है, वो किसी सूरत भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब सर बिल्कुल भरपूर एक्शन लेंगे और सर मैं इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इमरान रियाज खान साहब 18 तारीख को हाई कोर्ट में सर इन्हें ज़रूर पेश करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन आपने देखा कि बिलाल भाई से जो है वो बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हक ज़रूर देंगे और इमरान रियाज खान को जो है वो सामने ज़रूर लाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।